जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का हृदय से धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है तंत्र सिद्धि संस्थान में। तंत्र सिद्धि संस्थान के एक और पावन वीडियो में आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का बहुत ही रोचक चमत्कारिक साधना प्रयोग वीडियो। साधकों, सबसे पहले धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि हम लोग 500 के परिवार में शामिल हो गए हैं। हमारा परिवार 500 के ऊपर हो गया है। 500, समझ रहे हैं, इतना बड़ा परिवार अकेले शुरू किया था, आज 500 लोगों के साथ हैं। बहुत खुशी हो रही है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज हम इसी खुशी में एक साधना लेकर आए हैं, लोना चमारी साधना। ये बहुत उत्सुकता वाली साधना है। बहुत लोगों ने मुझसे कहा डिमांडिंग साधना है ये। बहुत लोगों ने कहा कि गुरुजी लोना चमारी की साधना बताइए। मैं अपने ग्रुप में बताता रहता था पहले, हमारे कुछ शिष्य थे। अब देखिए, आप लोग पूछते हैं ना कि गुरु बन जाइए। देखिए, हमने क्या है ना, गुरु दीक्षा लेनी बंद कर दी है। अब हम गुरु दीक्षा नहीं देते हैं किसी को। हमारे गुरु का आदेश था कि आपको किसी निश्चित तक देना था तो हमने वो दे दी हैं। अब हम नहीं दे सकते हैं, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। हाँ, आप लोगों के लिए बहुत जल्द हम बहुत कुछ लेके आएंगे, आप परेशान मत होइए। हम बहुत कुछ लेके आ रहे हैं आपके लिए। आज की साधना है लोना चमारी साधना। हम आपको यही बताएंगे लोना चमारी कौन थी, उनका साबर मंत्र विधि क्या था, सब कुछ बताएंगे। देखिए, लोना चमारी साधना बहुत ही शीघ्र फल देने वाली, प्रदान करने वाली मानी गई है। इस साधना में सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक हर प्रकार के वशीकरण, प्रत्येक प्रकार के भूत प्रेत से छुटकारा, डाकनी शाकनी से मुक्ति, हर प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। साबर मंत्रों में भी लोना चमारी की दुहाई का बड़ा महत्व माना गया है। बहुत दुर्लभ मंत्र है ये, बहुत महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध करते समय लोना चमारी साधना मंत्र की दुहाई देने मात्र से वो साबर मंत्र अति शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। आप समझिए कितनी ज़्यादा प्रभावशाली ये मंत्र होगा। देखिए, लोना चमारी कौन थी, हम इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो विद्वान जानकारों के अनुसार उनका जो मत है, उन्होंने कहा कि लोना चमारी कई प्रकार की होती हैं। एक लोना चमारी पंजाब के अमृतसर शहर के चमार गांव की रहने वाली थी। वह बहुत बड़ी जादूगरनी थी। जी हाँ, किसी भी साबर मंत्र को जागृत करने में इस लोना चमारी की दुहाई का बड़ा महत्व हुआ करता था। एक दूसरी जो लोना चमारी है वो उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के एक ठाकुर की पत्नी थी, जो कि बहुत बड़ी तांत्रिक हुआ करती थी। अच्छा, एक और लोना चमारी जो है वो राजस्थान के ददरेवा की रहने वाली थी। यह गोगा जाहरवीर की माता वासल की दासी हुआ करती थी। गोगा जाहरवीर इन्हें भी अपनी माँ मानते थे। यह जाति से चमार थी, इसलिए इन्हें लोना चमारी कहा जाता था। यदि इस लोना चमारी को सिद्ध कर लिया जाए और इनकी दुहाई दे दी जाए तो जाहरवीर बाबा भी जागृत हो जाते हैं। सोचिए, क्योंकि माता के साथ पुत्र भी तो जुड़ा हुआ है। आपने माता को सिद्ध कर लिया तो पुत्र तो अपने आप जागृत हो जाएगा। इसीलिए इस लोना चमारी की पूजा राजस्थान में आज भी की जाती है और इन्हें गुरु गोरखनाथ की बहुत ही प्रिय शिष्या माना जाता रहा है, आज भी माना जाता है। इन सब के अतिरिक्त एक और अन्य लोना चमारी हैं जो काम रूप कामाख्या में पूजी जाती हैं। इनको काम की देवी बोला जाता है। इन्हें इस्माइल योगी की शिष्या माना जाता है और इन्हें लोना योगन भी कहा जाता है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर देवी थी ये, बहुत सुंदर और बहुत कामुक, वक्षस्थल बहुत ज़्यादा ऊंचे, एकदम संपन्न ऐसी देवी हैं। इन्हीं लिए इनको लोना योगन भी कहा जाता था, है भी, आज भी कहा जाता है। लोना चमारी के रूप में सबसे अधिक पूजा और सिद्धियां काम रूप कामाख्या वाली लोना चमारी की होती थी। तो ये थी लोना चमारी। आपको मैंने कौन कौन थी, कितनी थी लोना चमारी, इसके बारे में सब जानकारी दे दी। देखिए, अब हम आपको बताते हैं लोना चमारी साबर मंत्र साधना के बारे में। जी हाँ, देखिए, हम आपको सामने दे देंगे, पूरा मंत्र लिख कर दे देंगे। आप पहले सुन लीजिए अच्छे से। देखिए, ये जो साबर मंत्र हम आपको देंगे, इससे लोना चमारी को सिद्ध करने के पश्चात साधक भूत प्रेत जादू टोना, डाकनी साकनी, जिन्न बाधा, तांत्रिक मायाजाल, काला जादू व जितने भी प्रकार के तंत्र टोटके होते हैं, किसी भी प्रकार के हों, वो वशीकरण कुछ भी हो, उनसे रक्षा करने के हेतु इन सभी कार्यों में सफलता प्रदान करती हैं ये मंत्र के लिए। ऐसा करिए, पहले आप मंत्र नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको इसकी साधना विधि बताते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। वैसे मंत्र सबके पास होता है, लेकिन क्रिया कोई नहीं कर पाता है और फिर बाद में क्या होता है, पश्चाताप। क्योंकि कोई भी साधना नुकसान बहुत पहुंचाती है। दवा अगर आप सही खा रहे हैं सही मर्ज में तो वो हो सकता है फ़ायदा थोड़ी लेट करे, लेकिन गलत खा लिया तो वो रिएक्शन बहुत जल्दी करता है। ठीक है,
तो पहले आप मंत्र नोट कीजिए, आपके सामने दिख रहा होगा। ओम नमो आदेश गुरु को, लूना चमारीन जगत की बिजुरी, मोती हेल चमके जो अमुक पिंड में जान करे, विजान करे तो उस रंडी पे फिरे, दुहाई तख्त सुलेमान पैगंबर की, फिर मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वरो वाचा। यह है मंत्र। अब इसकी चलते हैं साधना विधि की तरफ। देखिए, संध्या के समय पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आसन बिछाकर बैठ जाएं। सामने एक तेल का दीपक जला लें। साधना के पहले दिन आपको 2 लड्डू, 1 मीठा पान, बढ़िया पान होना चाहिए, पीरा वाला मीठा पान हो, 2 लौंग, 2 इलायची छोटी और 7 प्रकार की मिठाई अपने सामने रखें। 7 प्रकार की मिठाई, और कोशिश करना शुद्ध हो, ठीक है। और अगले दिन किसी उजाड़ स्थान पर जाकर फेंक आएं, उजाड़ स्थान पे, सुनसान निर्जन स्थान पर। अब सबसे पहले गुरु पूजन करें, फिर गणेश जी का पूजन करें। ऐसा करने के उपरांत आपको रक्षा मंत्र द्वारा अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लेना है। मैंने आपको घेरा मंत्र दिया हुआ है, हमने पहले दे रखे हैं सारे मंत्र, आप परेशान मत होइए, सब ले लीजिएगा, सब देख लीजिएगा, चैनल पे पड़े हुए हैं। अब उपरोक्त साबर मंत्र के अपने सामर्थ्य अनुसार जप करें। प्रतिदिन समान मात्रा में जप करें। जितना आप पहले दिन करें उतना ही अंतिम दिन भी करें, जितना यथासंभव हो सके। किसी दिन कम या किसी दिन अधिक ऐसा बिल्कुल न करें। ऐसा बोलते हैं ऐसा करने से मंत्र की शक्ति कम होती है। साधना को 21 दिन लगातार करना है। 21 दिन पूरा होने के पश्चात 21वें दिन फिर से साधना में 2 लड्डू, 1 मीठा पान, 2 लौंग और 2 छोटी इलायची और 7 प्रकार की मिठाई अपने सामने रखें और 22वें दिन उसे उजाड़ या निर्जन स्थान पर फेंक आएं। इस प्रकार से इस लोना चमारिन को साधना करने में, साधना में सफलता प्राप्त होती है। साधक उपरोक्त दिए गए सभी कार्यों में सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। अब वो क्या क्या होगी? जैसे मंत्र प्रयोग सिद्धि हो गई, मन ही मन इस मंत्र को, इस साबर मंत्र को जो आपने सिद्ध किया है 7 बार पढ़ना है, ठीक है, जाप करना है। लोना चमारी से अपने कार्य की पूर्णता की अरदास लगा दें। कार्य पूर्ण होने के पश्चात लोना चमारी की पूजा करें। 7 प्रकार की मिठाई रखें, 1 मीठा पान दें, वही पूरी चीज़ रख करके आप उनको न्योता दें और अगले दिन किसी निर्जन स्थान पर फेंक आएं। इससे ये पूरी मंत्र है, मैंने साधना बताई, सब कुछ बता दिया आपको, और किस प्रकार से आप इसका यूज करेंगे ये भी बता दिया। ये प्रत्यक्ष नहीं होती हैं, क्योंकि प्रत्यक्षता के लिए आपको 41 दिन 51 दिन की साधना करनी पड़ेगी उनकी, और उस पर मंत्र जाप की अवधि निश्चित हो जाती है। फिर 51 माला या 41 माला प्रतिदिन करनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, इस साधना से भी आप कार्य करवा सकते हैं, बिल्कुल बताया। आप 21 दिन करिए यथासंभव, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकें। पहले दिन आपको मीठा पान, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, ठीक है, और 7 प्रकार की मिठाई रख करके आपको वापस दूसरे दिन जाकर आपको फेंक के आना है निर्जन स्थान पे। यही काम आपको 21वें दिन करना है। और जब जब आप लूना चमारी से अपनी कार्य की अरदास करें, उनसे कोई कार्य करने की विनती करें, उनसे कोई कार्य करवाना चाहें, कोई तंत्र, कोई वशीकरण, कोई कुछ भी छुटकारा कराना चाहे, कुछ भी XYZ कुछ भी कराना चाहें, उसके बाद अरदास लगा दें। कार्य पूर्ण होने के पश्चात आप उनको वही सारी सामग्री एक बार फिर से भेंट करें, उनका विधिवत पूजन करें, उनको न्योता दें और अगले दिन वह सब उठा करके निर्जन स्थान पर फेंक आएं। यह काम को करवाने की विधि मंत्र द्वारा जो विधि थी वो बता दिया मैंने, किस प्रकार कार्य होगा वो बता दिया मैंने। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों ने महाविद्याओं की साधना के बारे में हमसे कहा था कि मैं बहुत जल्द महाविद्याओं के साधना और उनकी पूरी चीज़ें लेकर आऊँगा, वो कैसे बनी, उनके ऊपर क्या क्या है, शक्तियाँ हैं, क्या क्या वो करती हैं, कैसे कर सकती हैं, क्या उनका इतिहास रहा है गौरवशाली, वो सब चीज़ें बताऊँगा मैं। परेशान मत होइए, हम उस सब चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो जिस उद्देश्य से बनाया था वो उद्देश्य आपको पूरा हो जाएगा। मुझे आज्ञा दीजिए, भगवान आपका भला करें, माँ भगवती आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें, महादेव आपकी रक्षा करें, गुरुदेव आपकी कृपा करते रहें। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।